हवा में उठा राम मंदिर का मुद्दा। सीएम योगी ने कहा, हमने वचने निभाए हैं, मंदिर वहीं बनाया। लखनऊ में 19 फरवरी से शुरू होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी को नहीं मिली अंतरिम राहत। 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज हुआ बयान। 14 फरवरी को फिर सुल्तानपुर में होगी पेशी। आरएलडी बीजेपी गठबंधन पर बोले शिवपाल यादव, कहा कहीं नहीं जाएंगे जयंत। बीजेपी के लोग फैला रहे भ्रम। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा के जगदीशपुरा में करोड़ों की जमीन पर कब्जे के मामले में फरार बिल्डर कमल चौधरी और उनके बेटे धीरू चौधरी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उनके घर पर कुर्की के आदेश की कॉपी चस्पा की और मुनादी भी कराई। अगर आरोपी हाजिर नहीं हुए तो पुलिस चलाचल संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट जाएगी। वही बताया गया कि आरोपियों को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। देखिए, जो एक प्रकरण जगदीशपुरा का चल रहा था, मुकदमा अकरा संख्या 12/24, उसके अंतर्गत कमल चौधरी और उनके पुत्र धीरू चौधरी के विरुद्ध माननीय न्यायालय से धारा 82 के अंतर्गत आदेश प्राप्त कर लिए गए थे, जिनको निर्गत कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। चस्पा किया गया है, मुनादी कराई गई है और उसके बाद इनसे ये भी कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण कर दें। अगर 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो धारा 83 के अंतर्गत उनकी जो चलाचल संपत्ति है, उनकी जो कार्रवाई है धारा 83 के अंतर्गत, उसको अमल में। आगरा की एक दवा फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि सिर्फ 1:50 में फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा चपेट में आ गया। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त 1500 से ज्यादा कर्मचारी अंदर थे। आग लगने से वहां भगदड़ मच गई। कर्मचारी भागकर बाहर आए। फैक्ट्री के अंदर ड्रम में केमिकल रखा हुआ था। आग लगने के बाद वहां एक के बाद एक 30 से ज्यादा धमाके हुए। आग की लपटें 50 फीट से ज्यादा ऊंची थी। आसपास के पूरे इलाके में धुआं भर गया। लोग घर छोड़कर भाग गए। सीएफओ यानी कि चीफ फायर ऑफिसर देवेंद्र सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे। कैजुअलिटी की संभावना नहीं है। अंदर जांच की जा रही है। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी वायुसेना अफसर को गिरफ्तार किया जो नैनीताल रोड क्रॉसिंग के पास एयरफोर्स स्टेशन गेट के बाहर गलत तरीके से वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट की वर्दी धारण कर घूम रहा था। शक होने पर वायुसेना पुलिस ने संदिग्ध से पूछताछ की और दस्तावेज जांचे। आईडी और कई कागजात फर्जी पाए जाने पर उप निरीक्षक सुनील कुमार थाना इज्जतनगर को अवगत कराया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर व्यक्ति को गिरफ्तार किया और तहरीर के आधार पर थाना इज्जतनगर में मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी। बहराइच में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जिले के हरनी चौराहे पर मामूली विवाद के बाद युवक ने एक ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े ईंट पत्थर से सिर कूंचकर हत्या कर दी और फरार हो गए। हमलावर की वारदात से पीड़ित चीखता रहा और कई लोग तमाशाई बने वीडियो बनाते रहे। हत्या की वारदात की भनक लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े बीच चौराहे पर युवक की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर आनन फानन में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। थाना अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। विवाद का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जनपद बहराइच में थाना कैसरगंज में हरनी चौराहे पर एक रिक्शा चालक योगेश कुमार, जो कि डिकौली का रहने वाला है, उसकी उम्र 28 वर्ष है, उसको ईंट से मारकर घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियुक्त गंगाधर शुक्ला उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। गंगाधर द्वारा ये रिक्शा चालक को कैसरगंज जाने के लिए कहा गया था। उसके मना करने पर उसने आक्रोशित होकर के उसके सिर में ईंट मारकर उसको घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। तत्काल शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है एवं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है। विधिक कार्रवाई की है। बिजनौर में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी कमलेश और आरोपी मनोज कुमार को धामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपियों ने हत्या के बाद मृतक महेंद्र सिंह के कपड़े उतारकर शव को गटर में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की। धामपुर थाने पर शिवचरण सिंह ने आके सूचना दी कि उनका लड़का 45 वर्षीय महेंद्र सिंह 29 तारीख की शाम से गायब है। इस सूचना को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। आज इस केस का धामपुर पुलिस ने खुलासा किया है। महेंद्र सिंह की डेड बॉडी को राणा प्रताप स्कूल के गटर से पुलिस ने बरामद किया है तथा मनोज को इसमें गिरफ्तार किया गया है। मनोज से पूछताछ की तो मनोज ने ये बताया कि उसका मृतक महेंद्र सिंह की पत्नी कमलेश के साथ संबंध थे। इन्हीं संबंधों के कारण 29 तारीख को उसने महेंद्र सिंह की हत्या हसिया से
मानवता स्कूल में कर दी, उसके कपड़ों को जला दिया तो उसकी डेड बॉडी को गटर में डंप कर दिया। डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है। मनुष्य की गिरफ्तारी हो गई है। महेंद्र सिंह की पत्नी की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी तथा एक अन्य साथी विकास उसके संबंध में विवेचना प्रचलित है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। साक्ष्य के अनुसार अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। धामपुर थाने चंदौली में शराब के नशे में धुत युवक ने चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी। देशी शराब के ठेके पर दोनों युवक में चाकूबाजी हुई थी, जिसमें एक युवक की जान चली गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चौरहट गांव की है। मामले में ग्राम प्रधान ने कहा कि शराब दुकान पर आए दिन झगड़ा होता है और पब्लिक मूक दर्शक बनी रहती है। आज कुछ देर पूर्व मुगलसराय थाना क्षेत्र के चौराहट बाजार में राजू सोनकर नामक व्यक्ति को मनीष शाहनी ने एक विवाद में गले में चाकू मार दिया, जिससे मौके पर ही राजू सोनकर की मृत्यु हो गई। आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आसपास के लोगों द्वारा और मृतक के परिजनों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि आरोपी और मृत युवक दोनों एक दूसरे से पहले से ही परिचित हैं। आरोपी को हिरासत में लेने के पश्चात नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मृत युवक का वैधानिक कार्रवाई के अनुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। गाजियाबाद के लोनी में बागपत की तरफ से हर रोज सैकड़ों ओवरलोड ईंट से भरे ट्रक आते हैं, जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा की तरफ लोनी से होकर निकलते हैं। इन ओवरलोड ट्रकों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। सड़क टूटने का एक मुख्य कारण ओवरलोड वाहन भी होते हैं। परिवहन विभाग ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। सूत्र बताते हैं कि इस विभाग के लिए हर ट्रक से 5,000 रुपए की एंट्री फीस ली जाती है। जब सैकड़ों ओवरलोड ट्रक और एक ट्रक से करीब 5,000 रुपए की कमाई, बस इसी के चलते शायद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इनको रात के अंधेरे में अधिकतर सड़क के कुछ पॉइंट पर खड़ा देखा जाता है। अलीगढ़ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शलभ माथुर ने मंगलवार को जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने स्वागत किया। इस दौरान पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई और परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस मेस, मालखाने, कंप्यूटर कक्ष, लेखाकार कक्ष और अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। परिसर का भ्रमण निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा लिया गया। संबंधित दस्तावेजों के रखरखाव, परिसर की साफ सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये सबसे पहले कल रात में सभी थाना अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी और जो भी शासन मुख्यालय की मंशा है उस संदर्भ में उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एक उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी कराया गया और उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या सॉल्यूशंस होते हैं, उनके खुद के क्या अनुभव रहे, क्योंकि वो एक पक्षीय संवाद नहीं करके उन लोगों के साथ किस तरीके से हमें हॉटस्पॉट पुलिसिंग करनी है, किस तरीके से पुलिस का व्यवहार करना है, जनता की शिकायतों का निस्तारण करना है, पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई घटना ना हो उसको हम लोग को कैसे प्रिवेंट करना है और बहुत महिला बीट के अंदर महिला सिपाहियों की कैसे जो है अधिक से अधिक भेज के उनसे महिला बीट, मिशन शक्ति इत्यादि का कार्य लेना है। फुट पेट्रोलिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड से डिटेल के अंदर चर्चा हुई। उसके बाद आज सुबह परेड का निरीक्षण किया गया था। कई जगह बहुत अच्छा टर्नआउट रहा, उनको मेरे द्वारा रिवार्ड भी दिया। जौनपुर में प्यार की कसमें खाने वाले प्रेमी युगल प्यार में जी नहीं पाए तो मौत को गले लगा लिया। परिवार वालों ने दोनों को मिलना जुलना बंद कर रखा था तो दोनों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल में पिछले कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार की तरफ से शादी की मंजूरी न मिलने पर दोनों ने मौत को गले लगा लिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिनांक 4/2/2024 को प्रदीप कुमार, उम्र करीब 26 वर्ष, पुत्र रामशेखर, निवासी कोटवा थाना मछली शहर जौनपुर, व काजल पुत्री ओम प्रकाश, हाल पता दीना सिंह, ईट उद्योग, बेलवा बाजार, थाना मड़ियाऊं, जौनपुर, प्रेम प्रसंग में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिए थे, जिन्हें भट्टे वालों द्वारा CHC मड़ियाऊं में भर्ती किया गया, जहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जहां पर काजल उपरोक्त के इलाज के दौरान दिनांक 5/2/2024 को मृत्यु हो गई तथा प्रदीप को जिला चिकित्सालय से बेचू वाराणसी रेफर किया गया, जहां पर प्रदीप उपरोक्त की इलाज के दौरान दिनांक 6/2/2024 को मृत्यु हो गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विगत कई सालों से सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के गांव नगला नरपत में पिछले कई सालों से बिजली की समस्या का विकराल रूप देखने को मिला। ग्रामीण लोग काफी चिंतित हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया।
कासगंज पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक को निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंजुड़वारा, थाना सहवार और थाना सिड़पुरा पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 119 शराब की बोतलें बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आवासीय भूमि का कृषि पट्टा होने के बाद भूमि खाली कराने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। तमकुही राज के पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में बाढ़ विस्थापित लोगों की भूमि आबादी दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 300 परिवारों पर जमीन खाली करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। सीलिंग में बसे जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया। शिवपाल ने कहा कि जयंत कहीं नहीं जाएंगे, वो गठबंधन के साथ है। बीजेपी अफवाह फैला रही है, बीजेपी के लोग भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही शिवपाल ने कहा कि 11 फरवरी को हम लोग अयोध्या नहीं जाएंगे, हम लोग बाद में रामलला के दर्शन करेंगे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है। तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। देखिए, जयंत को मैं का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह ईशानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुजेहाना के पास अपने खेत की रखवाली कर रहे दलित युवक की ट्रैक्टर से बांधकर घसीट करके हत्या कर दी गई। गन्ने के खेत में शव बरामद हुआ। हत्या की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दलित युवक ग्राम प्रधान का बेटा बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।